बकरीद को लेकर हजारीबाग प्रशासन अलर्ट मोड में। फ्लैग मार्च और ड्रोन से होगी निगरानी। बकरीद का त्योहार नजदीक है, इसको लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। तबादला होकर हजारीबाग जिला संभालते ही डीसी एसपी पूरे रंग में दिख रहे हैं। किसी भी तरह की कोई चूक हो उससे पहले ही पूरे तरह मुस्तैद हैं, क्योंकि हजारीबाग का ट्रैक रिकॉर्ड त्योहार के दरमियान खराब ही रहा है। बीते दिनों शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके झंडा चौक में मॉक ड्रिल कर प्रशासन ने अपनी तैयारियों का जायजा लिया था। वहीं आज पेलावल, लो सिंघना और बड़कागांव थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में शामिल थे हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह, पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन, सदर एसडीओ बैजनाथ कामती और अन्य वरीय अधिकारी। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मॉक ड्रिल के बाद अब संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया है। त्योहार के दौरान शहर की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जाएगी। त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जगह जगह दंडाधिकारी और सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। टाटा से नई ट्रेन को सांसद ने दिखाई हरी झंडी, कहा अब चाकुलिया से बहरागोड़ा तक मेमू चलाने की योजना। पूर्वी सिंहभूम जिला के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से टाटानगर चाईबासा और टाटानगर चाकुलिया मेमू पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार को सांसद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। शहर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से सांसद विद्युत वरण महतो ने 2 नई मेमू पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर सांसद ने कहा कि टाटा से चाकुलिया और चाईबासा के लिए खुलने वाली दोनों ट्रेन से लोकल यात्रियों को सुविधा मिलेगी। अब चाकुलिया से बहरागोड़ा तक मेमू चलाने की योजना है। बता दें कि दक्षिण पूर्व रेलवे अंतर्गत चक्रधरपुर रेल मंडल में टाटानगर स्मार्ट स्टेशन की श्रेणी में आता है। टाटानगर से देश के विभिन्न राज्यों के प्रमुख स्टेशन के लिए ट्रेन का परिचालन यहां से होता है। जमशेदपुर से सटे आसपास के इलाके के यात्रियों की सुविधा के लिए मेमू पैसेंजर ट्रेन की पुरानी मांग थी, जिसे रेलवे ने हरी झंडी दे दिया है, जिसके तहत 6 जून 2025 शुक्रवार से टाटानगर चाईबासा और टाटानगर चाकुलिया के बीच मेमू पैसेंजर ट्रेनों को शुरू कर दिया है। टाटानगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कार्यक्रम के दौरान सांसद विद्युत वरण महतो ने टाटानगर स्टेशन पर दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहां पर चक्रधर रेल मंडल के डीआरएम और रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि इस ट्रेन के चलने से स्थानीय दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि चांडिल से बोड़ाम, पुरोलिया के अलावा चाकुलिया से बहरागोड़ा तक मेमू चलाने की योजना है। इसे लेकर वो मंत्रालय से वार्ता कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों को रेल की सुविधा से जोड़ने का प्रयास है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह का निर्देश, 15 करोड़ लागत की सड़क और 10 करोड़ के पुल निर्माण का विधायकों से ली जाएगी अनुशंसा। झारखंड सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण कार्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राज्य के सभी विधायकों से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 15 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं और 10 करोड़ रुपए के पुल निर्माण योजनाओं की अनुशंसा जल्द से जल्द देने का निर्देश दिया है। मंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं के साथ बैठक में कहा कि संबंधित योजनाओं की शीघ्र अनुशंसा प्राप्त कर उनका डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जाए, ताकि स्वीकृति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभाग को विधायकों की ओर से लगातार अनुशंसाएं प्राप्त हो रही हैं। अब इन्हें विस्तारित करते हुए अधिकतम सीमा क्रमशः 15 करोड़ सड़क और 10 करोड़ पुल कर दी गई है। इन योजनाओं को राज्य संपोषित सड़कों और मुख्यमंत्री ग्राम्य सेतु योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि विधायक अपनी विधानसभा की आवश्यकता के अनुसार सड़क और पुल निर्माण कार्यों का चयन कर सकते हैं। वे अपने क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर इन योजनाओं के माध्यम से अधोसंरचना विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में आवागमन सुविधाएं बेहतर होंगी और विकास की गति तेज होगी।
डिजिटल पंचायत की ओर राज्य सरकार का बड़ा कदम। अब पंचायत सचिवालय में बनेगा आधार कार्ड। झारखंड सरकार ने डिजिटल पंचायत की दिशा में एक और अहम पहल करते हुए ग्रामीणों के लिए आधार से संबंधित सेवाओं को और सुलभ बना दिया है। अब राज्य के पंचायत सचिवालयों में ही आधार पंजीकरण और अपडेट जैसे कार्य किए जा सकेंगे। इससे ग्रामीणों को आधार बनवाने या उसमें सुधार कराने के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। लंबे समय से पंचायत स्तर पर आधार सेवाएं शुरू करने की मांग की जा रही थी। अब राज्य सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए झारखंड वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत विशेष निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य रजिस्ट्रार एवं एनरोलमेंट एजेंसी यानी सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग और CSC-SPV को आधार केंद्रों की स्थापना हेतु सरकारी परिसरों में कार्य करने की अनुमति दे दी गई है। रांची को सीएम हेमंत सोरेन की सौगात, जाम से मिलेगी निजात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची को विश्व पर्यावरण दिवस पर बड़ी सौगात दी। हेमंत सोरेन ने सिरमटोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन गोल चक्कर तक 4 लेन फ्लाईओवर, एलिवेटेड पथ सह ROB रेल ओवरब्रिज परियोजना राज्य को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने इस फ्लाईओवर का नामकरण झारखंड के सपूत दिवंगत कार्तिक उरांव के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने वन भवन डोरंडा में विश्व पर्यावरण दिवस समारोह में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने सिरमटोली सरना स्थल में पूजा अर्चना कर राज्य के सर्वांगीण विकास, सुख समृद्धि और शांति की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शहरों के व्यवस्थित विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कई योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। कई योजनाओं का क्रियान्वयन जल्द होगा। रांची को जाम से निजात दिलाने के लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार को जनता का सहयोग मिल रहा है। उनकी सरकार जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ निभा रही है। उनकी सरकार शहर से लेकर गांव तक हर व्यक्ति, वर्ग, समुदाय और तबके के हितों का ध्यान रखते हुए योजनाओं को धरातल पर उतार रही हैं। देव तिवारी बने स्टेट टॉपर, लड़कियों ने मारी बाजी। 95.62% छात्र हुए पास। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 12वीं कक्षा 8 संकाय का परीक्षा परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। इस बार का रिजल्ट बेहद शानदार रहा, जिसमें कुल 95.62% परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं। परीक्षा परिणाम जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। इस बार फिर छात्राओं ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लड़कों को पीछे छोड़ा है। झारखंड बोर्ड की इस परीक्षा में कुल 2,28,959 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 2,27,222 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। इनमें से कुल 2,17,273 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। इस तरह परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्रों में 95.62% को सफलता मिली है। झारखंड में इंटर आर्ट्स की परीक्षा में इस बार का स्टेट टॉपर राजमहल से बना है। देव तिवारी, जो +2 JK हाई स्कूल राजमहल का छात्र है, ने 500 में से 481 अंक प्राप्त किए हैं और राज्य भर में पहला स्थान हासिल किया है। देव की इस शानदार सफलता से संथाल परगना क्षेत्र गौरवान्वित है। मैया सम्मान योजना के तहत पैसों की बारिश, 3,40,000 महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत रांची जिला की महिलाओं को अप्रैल महीने की 2,500 रुपए की सम्मान राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। रांची जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में कुल 3,40,063 लाभुकों को आधार बेस्ड भुगतान के तहत 85,01,57,500 की राशि का हस्तांतरण किया गया है। इस योजना के तहत जिला के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है। रांची उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि जिन लाभुकों का आवेदन पहले ही स्वीकृत हो चुका है, लेकिन उन्होंने अब तक अपने बैंक खाते से आधार सीडिंग नहीं कराई है, उन्हें शीघ्र ऐसा करने की अपील की जाती है। आधार सीडिंग के बिना भुगतान संभव नहीं हो पाएगा।
ग्रामीण विकास विभाग का कार्यपालक अभियंता रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी ने की कार्रवाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रांची में बड़ी कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता सनोत सोरेन को 60,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कार्यपालक अभियंता बिल रिलीज करने के नाम पर रिश्वत मांग रहे थे, जिसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो के पास की गई थी। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम ने कार्यपालक अभियंता के हरमू स्थित आवास पर छापेमारी की। लगभग 17 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से ये जानकारी दी गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता को 60,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो सूत्रों ने कार्यपालक अभियंता के गिरफ्तारी की पुष्टि की है। सनोत सोरेन को उनके कार्यालय से ही रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला बिल के भुगतान से संबंधित है। ग्रामीण विकास विभाग में काम करने वाले एक ठेकेदार का काफी बिल बकाया था। बिल रिलीज करने को लेकर कार्यपालक अभियंता लगातार रिश्वत की मांग कर रहे थे। तंग आकर ठेकेदार के द्वारा मामले की जानकारी और लिखित शिकायत झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो में की गई। अर्जन सहित कई अड़चनों के बाद 3 साल में बना सिरमटोली फ्लाईओवर। सिरमटोली मेकन फ्लाईओवर के निर्माण में कई तरह अड़चनें आती रहीं। भू अर्जन को लेकर काफी परेशानी हुई। निवारणपुर में लोगों से जमीन लेने में काफी वक्त लग गया। लोगों के विरोध के बीच यहां जमीन मिली। वहीं जैप वन, पशुपालन विभाग, वन विभाग व डोरंडा डाकघर की भी जमीन ली गई। डाकघर की जमीन लेने में काफी वक्त लगा। भू अर्जन की परेशानी के साथ ही रेलवे से अनुमति लेना भी कठिन रहा। शुरू में पाइलिंग के लिए अनुमति ली गई। अंत में केबल स्टे ब्रिज तैयार करने के लिए रेलवे से ब्लॉक लिया गया। करीब 4-5 माह तक समय समय पर रेलवे से ब्लॉक लिया गया। फ्लाईओवर कई रंगों में चमक रहा है। केबल स्टे ब्रिज के पास का पूरा क्षेत्र हरा, ब्लू, गुलाबी व ऑरेंज रंग से खिल रहा है। ब्रिज के नीचे का हिस्सा भी रंगों से सराबोर है। रंग बिरंगा फाउंटेन आकर्षक का केंद्र है। वहीं पूरा फ्लाईओवर व सर्विस रोड दूधिया स्ट्रीट लाइट से जगमगा रहा है। उद्घाटन के बाद लोगों में फ्लाईओवर पर चढ़ने की ललक दिखी। लोग सेल्फी लेते भी लोग दिखे। वहीं कलर जोन पर खड़ा होकर फोटो लेते रहे। रेलवे लाइन के ऊपर लोगों की भीड़ दिखी। इस फ्लाईओवर पर चढ़ने से और 2 ओवरब्रिज का दृश्य दिख रहा है। मेन रोड ओवरब्रिज के साथ ही कडरू आरओबी का नजारा साफ दिखता है। गालूडीह बिरसा वाटर पार्क में हादसा, डूबने से बच्ची की मौत। पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला अनुमंडल स्थित गालूडीह बिरसा वाटर पार्क में हादसा हो गया है। इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है, जहां मामले की जांच की जा रही है। चतरा जिला के रहने वाले मिथुन कुमार अपनी पत्नी सीमा देवी और 3 बच्चों के साथ अपने मामा के घर जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड 1 नंबर रोड आए थे। वे लोग छुट्टी मनाने के लिए गालूडीह वाटर पार्क गए थे। उनके साथ उनका 2 रिश्तेदार राजा सिंह और गौरव सिंह भी था। वे लोग पानी में मस्ती कर रहे थे। वेव पूल में परिवार के कुल 12 लोग थे। वेव पूल में बेटी सृष्टि कुमारी भी थी। इसी दौरान वो गहरे पानी में डूब गई, जिससे उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। उसको जब तक निकाला जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल हो गया। गालूडीह वाटर पार्क में सूचना पाकर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू की है। वाटर पार्क में किसी तरह का कोई इंतजाम रेस्क्यू को लेकर नहीं है। इस कारण ही बच्चे की मौत हो गई। देवनद दामोदर महोत्सव, राज्यपाल बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। बोकारो जिला के पुपुनकी दामोदर किनारे आज गुरुवार को गंगा दशहरा के मौके पर देवनद दामोदर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस महोत्सव का आयोजन युगांतर भारती, दामोदर बचाओ आंदोलन, नेचर फाउंडेशन, दामोदर क्षेत्र विकास ट्रस्ट और IIT ISM के द्वारा किया गया। इस महोत्सव में दामोदर बचाओ अभियान के प्रणेता, जमशेदपुर पश्चिम के विधायक, बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने शिरकत की। यहां पारंपरिक तरीके से राज्यपाल का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के बाद राज्यपाल ने दोनों ही विधायक के साथ दामोदर की आरती में भी भाग लिया।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी लोगों को नदी को साफ रखने के लिए तत्पर रहने की जरूरत है। साल 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री ने गंगा को भी निर्मल करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है नदियों की सफाई और उनके संरक्षण की। दामोदर नदी एक प्रमुख नदी है जिसको प्रदूषित करने में उद्योग और आम लोगों की भी भूमिका बड़ी है। इस पर सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। एसीबी ने कारोबारी विनय सिंह को फिर भेजा नोटिस, 6 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड शराब घोटाला मामले में एसीबी ने निलंबित आईएएस विनय चौबे के करीबी कारोबारी विनय कुमार सिंह को फिर से पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। इस बार उन्हें 6 जून को एसीबी मुख्यालय में बुलाया गया है। जानकारी के अनुसार एसीबी की टीम विनय सिंह से विनय चौबे सहित अन्य कारोबार को लेकर पूछताछ करेगी। मालूम हो कि इससे पूर्व एसीबी ने 26 मई को विनय कुमार सिंह को नोटिस भेजा था। उन्हें 30 मई की सुबह 11:30 बजे पूछताछ के लिए आने को कहा गया था, लेकिन वो एसीबी मुख्यालय नहीं पहुंच सके। उनके प्रतिनिधियों ने एसीबी को जानकारी दी थी कि वो बीमार हैं और इन दिनों बाहर रह रहे हैं, इसलिए वो पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हो सकेंगे। इस कारण एसीबी के अधिकारियों ने उन्हें फिर से नोटिस जारी करने का निर्णय लिया था। बता दें कि 38 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाला मामले में एसीबी की पूछताछ लगातार जारी है। एसीबी ने इस मामले में मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी मेसर्स मार्शन इनोवेटिव सिक्योरिटी के 3 अधिकारियों को भी नोटिस भेजा था, लेकिन ये अधिकारी मंगलवार को एसीबी मुख्यालय नहीं पहुंचे। इस कारण इनसे पूछताछ नहीं हो सकी। इन्हें भी एसीबी दोबारा नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाएगी। इन अधिकारियों में जगन ठाकुराम देसाई, कमल जगन देसाई और शीतल जगन देसाई शामिल हैं। राष्ट्रपति के देवघर दौरे को लेकर मुख्य सचिव ने की उच्च स्तरीय समीक्षा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 10 जून को 2 दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंच रही हैं। उस दिन वो सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगी। 11 जून को बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद वो असम चली जाएंगी। उनके आगमन की तैयारियों को लेकर गुरुवार को मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रपति के दौरे को यादगार बनाने पर बल देते हुए हर छोटी बड़ी व्यवस्था को समय रहते चाक चौबंद कर लेने का निर्देश दिया। तैयारियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने अबाधित विद्युत व्यवस्था पर जोर देते हुए राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्ग के लैंप पोस्ट, गैबियन और सड़क स्वच्छता पर विशेष फोकस करने पर बल दिया। उन्होंने राष्ट्रपति के आगमन से लेकर प्रस्थान तक की व्यवस्था तय करते हुए उसकी जवाबदेही संबंधित विभागों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रपति की सुरक्षा 4 आईपीएस अधिकारियों के नेतृत्व में तमाम पुलिसकर्मी संभालेंगे। उसमें आईबी और स्पेशल ब्रांच के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। वहीं अन्य व्यवस्था की निगरानी बतौर नोडल पदाधिकारी वाणिज्य कर विभाग के सचिव अमिताभ कौशल करेंगे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम की जवाबदेही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की होगी। कांग्रेस मुख्यालय में जनता दरबार, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सुनी लोगों की समस्याएं, मौके पर ही दिए समाधान के निर्देश। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से बात कर त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मंत्री श्रीमती तिर्की ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी समस्या के समाधान में ढिलाई नहीं बरती जाए। उन्होंने कहा कि जनता की उचित समस्याओं का त्वरित निदान उनका मौलिक अधिकार है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति लाल फीताशाही में ना फंसे, उसकी फाइलें अटक कर ना रह जाएं। उन्होंने आम लोगों को भी जागरूक रहने और अधिकारों की जानकारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कृषि और पशुपालन से जुड़ी समस्याओं का समाधान नियमानुसार किया जा रहा है और अन्य विभागों की शिकायतों के लिए संबंधित विभागीय मंत्रियों से संपर्क कर निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच रहकर काम करने में विश्वास करती है और उनकी समस्याओं को जमीनी स्तर पर जाकर समझना ही सबसे कारगर तरीका है। हजारीबाग में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.5 करोड़ रुपए की अफीम बरामद, 6 तस्कर गिरफ्तार।
हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाकर करीब 40 किलो मादक पदार्थ अफीम बरामद किया है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई को अंजाम हजारीबाग जिले के लोसिंघना, कोर्रा और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक साथ दिया गया। पुलिस ने इस दौरान 6 नशा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर हजारीबाग और चतरा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। इस पूरे अभियान का नेतृत्व हजारीबाग के एसडीपीओ अमित आनंद कर रहे थे। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने प्रेस वार्ता कर पूरी कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की इस तस्करी को रोका। एसपी ने आम जनता से अपील की है कि यदि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति अफीम, ब्राउन शुगर या किसी भी प्रकार का नशा पदार्थ बेचता है या उसके कारोबार में शामिल है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। आपकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग पुलिस की ये कार्रवाई मादक पदार्थ तस्करी पर एक बड़ा प्रहार मानी जा रही है। दिल्ली से झारखंड के लिए खुशखबरी। राज्य में 6 नए मेडिकल कॉलेज बनने का रास्ता साफ। मंत्री इरफान की जेपी नड्डा से मुलाकात। नई दिल्ली। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज दिल्ली स्थित निर्माण भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भेंट के लिए पहुंचे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मंत्री डॉक्टर अंसारी ने न केवल केंद्रीय मंत्री को झारखंडी हस्तनिर्मित अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया, बल्कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई गंभीर और दूरदर्शी मांगे भी मजबूती से रखीं। बैठक के दौरान डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड में मेडिको सिटी की मांग को प्राथमिकता दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज आते हैं, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण उन्हें अक्सर दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं को समर्पित एक संपूर्ण मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिको सिटी राज्य के लिए आवश्यक है। डॉक्टर अंसारी ने एनएमसी नॉर्म्स का हवाला देते हुए बताया कि झारखंड जैसे राज्य में जनसंख्या अनुपात के हिसाब से कम 39 मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, जबकि वर्तमान में केवल 9 ही हैं। उन्होंने 6 नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी की मांग करते हुए कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति अनिवार्य है। इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भाजपा सरकार की देन, चंदन क्यारी में बोले अमर बाउरी। भाजपा नेता अमर बाउरी गुरुवार को चंदन क्यारी पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि अब चंदन क्यारी के छात्रों को किसी दूसरे राज्य या दूसरे शहर जाकर इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 2014 के बाद ही कर दिया था। वर्ष 2019 में चुनाव घोषित हो जाने के कारण इस कॉलेज की स्थापना कब प्रक्रिया शुरू नहीं किया जा सका। आरोप लगाते हुए कहा, 2019 से 2024 तक राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रही और उन्होंने साजिश के तहत पहले तो इंजीनियरिंग कॉलेज को रद्द किया, फिर भाजपा कार्यकर्ताओं और चंदन क्यारी की जनता के द्वारा दबाव बनाए जाने के बाद उसे किसी दूसरे शहर में ले जाने का काम किया था। कहा, छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और आज उसका फल ये है कि चंदन क्यारी के इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी पदों का सृजन कर दिया गया है। बाउरी ने कहा कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए चंदन क्यारी की जनता ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और ये चंदन क्यारी के लिए गर्व का विषय है। 2014 से पूर्व चंदन क्यारी की स्थिति ऐसी थी, यहां के छात्रों को हाई स्कूल करने के लिए भी दूसरे शहर जाना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति पूर्णतः बदल चुकी है। आउटसोर्सिंग नियमावली के विरोध में कर्मचारियों का आंदोलन, 9 जून से शुरू होगा चरणबद्ध विरोध। झारखंड राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को लेकर आज एक अहम बैठक गूगल मीट के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की उपस्थिति में झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष और राज्य भर के विभिन्न संवर्गों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का मुख्य विषय राज्य सरकार द्वारा जारी आउटसोर्सिंग मैनुअल रहा। सभी प्रतिनिधियों ने मैनुअल में मौजूद प्रावधानों को कर्मचारी विरोधी करार दिया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार मैनुअल में जरूरी संशोधन नहीं करती, तब तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। संघ की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं। पहला, संविदा कर्मियों को मिलने वाला मानदेय आउटसोर्स कर्मचारियों को भी मिले।
दूसरा, सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा 60 वर्ष तक सुनिश्चित की जाए। तीसरा, मध्य प्रदेश की तर्ज पर कर्मचारियों को ठेका प्रथा से मुक्त कर संविदा पर समायोजित किया जाए। चौथा, कार्यरत कर्मचारियों को स्वीकृत पदों पर समायोजित किया जाए। पांचवां, संघ का कहना है कि बार बार मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों से आग्रह के बावजूद इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया। ऐसे में अब आंदोलन अनिवार्य हो गया है। बीजेपी ने झारखंड सरकार पर लगाया कमीशनखोरी का आरोप। रिम्स 2 को लेकर फिर से उठाए सवाल। झारखंड में रिम्स 2 को लेकर सियासत जारी है। एक तरफ जमीन को लेकर चल रहा विवाद गहराता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। गुरुवार 5 जून को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति पर जमकर निशाना साधा। रिम्स 2 की घोषणा पर सवाल उठाते हुए अजय शाह ने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकता जन स्वास्थ्य नहीं बल्कि हजारों करोड़ की बिल्डिंग बनाकर कमीशन कमाना है। उन्होंने इस परियोजना को संभावित टेंडर घोटाले की रूपरेखा बताया। झारखंड हाईकोर्ट की हालिया टिप्पणी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रिम्स में डॉक्टर, प्रोफेसर, नर्स और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की भारी कमी है। सरकार स्थायी नियुक्तियों से परहेज करते हुए आउटसोर्सिंग का रास्ता अपना रही है, जिससे न सिर्फ अराजकता को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 की मूल भावना का भी उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि रिम्स में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन जैसी आवश्यक मशीनें लंबे समय से खराब हैं और मरीजों को दी जाने वाली बुनियादी दवाएं भी कम पड़ रही हैं। रांची में रिम्स 2 के निर्माण के लिए की जा रही प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अजय शाह ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जन स्वास्थ्य नहीं बल्कि हजारों करोड़ की इमारतें बनाकर कमीशन कमाना है। उन्होंने खरसावा में बने 500 बेड के अस्पताल और इसी तरह कोडरमा में बने पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अस्पताल के अब तक शुरू नहीं होने पर सवाल उठाए। जामीन घोटाले मामले में अमित अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी बेल। के कब्जे वाली जमीन की फर्जी दस्तावेजों के सहारे खरीद बिक्री से जुड़े लैंड स्कैम मामले में आरोपी अमित अग्रवाल ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। उन्होंने शीर्ष अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने अप्रैल महीने में अमित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की रांची स्थित विशेष अदालत भी उन्हें जमानत देने से इनकार कर चुकी है। अमित अग्रवाल जिस मामले में जमानत मांगी है वो ईडी के कांड संख्या 18/2022 से जुड़ा हुआ है। इस केस में अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़ागाई अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तलहा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम आरोपी हैं। अमित अग्रवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में सुनवाई होने की संभावना है। जसीडी स्टेशन के दक्षिणी इलाके में एंट्री पॉइंट नंबर 2 के लिए जमीन देने की पीआईएल को हाई कोर्ट ने किया खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की देवघर के जसीडी रेलवे स्टेशन के दक्षिणी इलाके में एंट्री पॉइंट नंबर 2 के लिए जमीन देने का आग्रह करने वाली जनहित याचिका पर फैसला सुनाया है। सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने खारिज कर दिया। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई होने का बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अधिवक्ता शिवानी जालूका ने प्रार्थी की ओर से पैरवी की थी। प्रार्थी की ओर से सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शिवानी जालूका ने पैरवी की थी। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पहले जसीडी स्टेशन के दक्षिणी एंट्री पॉइंट नंबर 2 के लिए जमीन देने की बात राज्य सरकार ने स्वीकारी थी, लेकिन अब एकड़ जमीन के लिए 57 करोड़ रुपए की मांग अब सरकार की ओर से की जा रही है। प्रार्थी का कहना था कि देवघर में बाबा बैजनाथ धाम में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को जसीडी रेलवे स्टेशन के दक्षिणी इलाके में एंट्री पॉइंट नंबर 2 बनने से काफी सुविधा दोगी।
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शिवानी जालूका ने पैरवी की थी। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पहले जसीडीह स्टेशन के दक्षिणी एंट्री पॉइंट नंबर 2 के लिए जमीन देने की बात राज्य सरकार ने स्वीकारी थी, लेकिन अब एकड़ कर जमीन के लिए 57 करोड़ रुपए की मांग अब सरकार की ओर से की जा रही है। प्रार्थी का कहना था कि देवघर में बाबा बैजनाथ धाम में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को जसीडीह रेलवे स्टेशन के दक्षिणी इलाके में एंट्री पॉइंट नंबर 2 बनने से काफी सुविधा होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।